आपको कभी पूरा नहीं कर सकते, आपके जिस्म की भूख कभी नहीं मिटा सकते, इसीलिए आपको किसी गैर मर्द का, क्योंकि मेरे वजह से उसे वो सब नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए। आपके साथ उसे भी। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ठकुराइन पार्ट 2 के बारे में। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ पहले पार्ट 1 देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो आप देखोगे कि महेश इधर काम कर रहा होता है, इतने में ठकुराइन आती है और बोलती है कि महेश तूने कैसी दवा दी थी, ठाकुर साहब पे तो कुछ असर ही नहीं करी। तो महेश बोलता है कि मेन साहब देखो, ऐसा है कि यह दवाई अलग अलग आदमी में काम करती, अब ठाकुर साहब पे नहीं करी तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो बोलता हूँ अब तुमको किसी नए मर्द की जरूरत है, तुम ठाकुर साहब को भूल जाओ अपनी प्यास बुझाने के लिए और एक नया मर्द ढूंढ लो। इतने में ठकुराइन गुस्सा हो जाती है और बोलती चल अब तू यहाँ से निकल, ज्यादा बकवास मत कर। और जब वह वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद इधर वह अपनी बीवी के पास, बिंदिया के पास आता है और बिंदिया को बोलता है कि अब तुम सो जाओ, मैं आता हूँ ठकुराइन को दूध दे के। तो भाई साहब ठकुराइन तो महेश की बातों में आ गई थी और वह सोचने लगती कि हाँ अब महेश सही बोल रहा है, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत है। और ठकुराइन अपनी हाथ मशीन से काम करने लगती है। इतने में महेश आता है और देख लेता है तो महेश भी इसका पूरा साथ देता है और ठकुराइन को पेल देता है। यहाँ पे ठकुराइन और महेश का पूरा सीन देखने को मिलेगा आपको। और जब अगली सुबह होती है, ठकुराइन के साथ यहाँ बिंदिया काम कर रही होती है तो बिंदिया पूछती है मेन साहब यह क्या है। तो ठकुराइन बताती है कि वही जो तेरा पति खाता है और करता है वही दवा है। तो बिंदिया बताती है कि यह वह दवा नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ, यह तो नकली है। तो ठकुराइन बोलती है कि बता भला ये दवा कौन सी है और ठकुराइन उसको देखने लगती है और बिंदिया को बोलती है चल ठीक है अब तू अपना काम कर। अब वह दवा लेके वैद्य जी के पास आ जाती है और थोड़ी देर बाद जब वह वैद्य जी के पास आ जाती है तो वैद्य से पूछती है कि वैद्य जी यह दवा दे के बताओ कि ये असली है क्या नकली। तो वैद्य जी बोलता है कि यह तो नकली दवा है। तो ठकुराइन बोलती है कि मुझे आप असली दवा दे दो, लेकिन जो वैद्य होता है वह बोलता है कि मैं एक ही शर्त में दूंगा, अगर तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगी जब भी मैं दूंगा। लेकिन वह नहीं दिखाती तो वैद्य खुद ज़बरदस्ती करता है और चेहरा देख ही लेता है। और जैसे ही देखता है कि ठकुराइन है वह तो शॉर्ट हो जाता है कि यह मेरे से क्या हो गया। तो ठकुराइन बोलती है अब तुमने मेरा चेहरा देख ही लिया है तो मुझे असली वाली दवाई दे दो और एक दवाई ऐसी भी दे दो जिससे उस इंसान का कभी हो ही ना सके खड़ा। तो वह बोलता है चलो ठीक है मैं दोनों दवा तुमको दे देता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए इसके बदले में। यह जो राज है इसको राज रखने के लिए तुमको मेरे साथ वैसा करना होगा। तो ठकुराइन बोलती है ठीक है वैद्य जी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। और वह भी खुश हो जाता है और ठकुराइन को वह दवा दे देता है दोनों। और जब कुछ टाइम पश्चात यह आती है घर तो आप देखोगे कि लड्डू में मिला के वो महेश को दे देती है वह दवा, जिससे उसका कभी अब खड़ा ही नहीं हो सकता। और जो महेश है वह भी खा लेता है। और आप देखोगे कि जब वह लड्डू खा लेता है और रात होती है तो आप देखोगे कि महेश अपनी बीवी के साथ रोमांस करता है, लेकिन उसका जब कुछ होता ही नहीं है तो वह उसे ऐसे ही छोड़ देता है और बोलता है कि जाओ आज मैं नहीं करता। लेकिन उसकी बीवी तो गर्म रहती है तो वह किचन में जाती है और अपने ही मजे लेने लगती है हाथ मशीन से। और यह सब सीन ठाकुर साहब देख लेते हैं। तो ठाकुर साहब बोलते हैं कि चल तेरी मैं प्यास बुझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे ठाकुर साहब और बिंदिया का आपको पूरा सीन देखने को मिलेगा। और यह पूरा सीन ठकुराइन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और ठकुराइन पूरा रिकॉर्ड करके वहाँ से चली जाती है। और आप देखोगे जब अगली सुबह होती नम्रता महेश को अपने कमरे में बुलाती है और उसके साथ वह साफ करती है, लेकिन महेश का तो मन ही नहीं होता क्योंकि उसने तो वह दवा खा ली है जिससे अब उसका कभी कुछ होने वाला नहीं है। और वह नम्रता को भी बोलता है कि जाओ मेरा कोई मन नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। और नम्रता सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसका हुआ क्यों नहीं मन। और आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जब महेश वहाँ से जा रहा होता है तो ठकुराइन बुलाती है और उसे एक वीडियो दिखाती है कि देखो। और उस वीडियो में रहता है कि जो ठाकुर साहब रहते हैं वह महेश की बीवी बिंदिया को ही रगड़ रहे होते हैं और ये महेश साहब देखता है। और
ठाकुराइन बताती है कि मैं तुझे कितना विश्वास करती थी, लेकिन तूने मेरा ही फ़ायदा उठाया, मुझे नकली दवा दी और मेरे ही मज़े करे, इसलिए मैंने तेरे से यह बदला लिया। तुझे मैंने वह दवा खिला दी जिससे अब तेरा कभी नहीं होने वाला, और तेरी बीवी को मैंने ठाकुर साहब के साथ मज़े भी करा दिए, और यही मेरा बदला था। और महेश को कुछ समझ नहीं आता और बेचारे का चूतिया कट जाता है, क्योंकि अब ये ऐसे ही रहेगा नपुंसक, अब इसका कभी खड़ा नहीं होगा। और भाई साहब वह तो सदमे में ही चला जाता है। और जब वह वहाँ से चली जाती है ठाकुराइन, और डायरेक्ट वह वैद्य जी के पास आती है और वैद्य जी को बोलती है कि तुम्हारी तो दोनों दवा बहुत असर की है, मतलब कि काम की। एक दवा ने एक को नामर्द बना दिया और जो दूसरा नामर्द था उसको मर्द बना दिया। तो वैद्य बोलते हैं चलो अब इसी बात पे तुम मुझे एक और सरप्राइज दो, जो नामर्द है उसकी बीवी को मेरे पास लाओ और हम तीनों मजा करेंगे। तो ठाकुराइन बोलती है वैद्य जी तुम इसे झेल पाओगे कि नहीं। वैद्य बोलता है तुम लाना तो मैं सबको झेल लूँगा, आखिर मेरी दवा किस काम की है। और वह तुरंत ही घर जाती है और बुंदिया को बोलती है कि मुझे सब पता है, तेरा पति अब कोई काम का नहीं बचा है और तू रात में ठाकुर साहब के साथ रंगरलिया मना रही थी, मैंने सब देख ली है। अगर तुझे ऐसे ही मज़े करने हैं तो मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे ही भरपूर मज़े दिलवाऊंगी। तो बिंदिया बोलती है मेन साहब आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन मुझे ऐसे ही मज़े चाहिए। तो वह भी तैयार हो जाती है वैद्य जी के पास जाने के लिए, और वह तुरंत ही वैद्य जी के पास आ जाते हैं। और भाई साहब आप देखोगे कि इधर ठाकुराइन और बिंदिया दोनों वैद्य जी के पास आ जाते हैं, तो वैद्य जी तो बहुत खुश होता है। और आप यहाँ पे इन तीनों का सीन देखोगे जो कि काफ़ी तगड़ा चलने वाला है।